नमस्कार, जय हिंद। ISW में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के बारे में। हम पॉइंट आउट करने वाले हैं कि इस कारण के वजह से हमारे देश की एयरफोर्स में अभी तक कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को शामिल नहीं किया गया। भारत के पास जो फाइटर जेट्स मौजूद है वो भी दुश्मन की टेरिटरी में जाकर बॉम्बिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसा कैपेसिटी फाइटर जेट्स में नहीं होती, वो चाहे कितनी भी जबरदस्त किस्म के फाइटर जेट्स हो। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक बहुत बड़ा साइज का प्लेन होते हैं जो एक बहुत बड़ा पेलोड को लेके उड़ सकते हैं। युद्ध के दौरान केवल हेवी बॉम्बिंग के लिए ही ये बॉम्बर को यूज किया जाता है। लेकिन सवाल है कि किस लिए इंडिया अभी तक किसी भी बॉम्बर्स को अपने बेड़े में शामिल नहीं किया। क्या है इंडिया की फ्यूचर प्लानिंग? क्या भविष्य में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को IAF के बेड़े में शामिल किया जाएगा? इस विषय पे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में जो ज्यादातर फाइटर जेट्स मौजूद है वो है मल्टी रोल पर्पस के लिए। चाइना एंड पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करने के लिए IAF को टोटल 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स चाहिए। फिलहाल भारत के पास 33 स्क्वाड्रन मौजूद है। आपको पता है कि तेजस MK1 IAF के बेड़े में शामिल भी हो चुकी है। उसके साथ साथ पिछले साल राफेल भी IAF के बेड़े में शामिल हो गया और भी बनाया जा रहा है तेजस MK1 को। उसके साथ साथ तेजस MK2 को भी बनाया जाएगा बहुत ही जल्द और वो भी आहिस्ता आहिस्ता IAF के बेड़े में शामिल भी हो जाएगा। दूसरी तरफ MRF डील भी चल रही है जिसके तहत बहुत ही जल्द 114 फाइटर जेट्स को खरीदने का खुशखबरी हमें मिल जाएगी। चीन और पाकिस्तान, ये जो दोनों पड़ोसी, इन दोनों में से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स केवल चीन के पास ही मौजूद है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चाइना के पास बॉम्बर्स होते हुए भी भारत अब तक क्यों बैठे हैं? एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को कई बार बॉम्बर्स खरीदने के लिए ऑफर भी कर चुका है, वो भी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, लेकिन भारत ने सीधा मना कर दी। इसकी कारण क्या है? स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का काम है हेवी ग्राउंड बॉम्बिंग, लेकिन एयर टू एयर फायर नहीं किया जा सकता। और आज के समय दुनिया में केवल 3 ही देश है जो यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, वो है अमेरिका, रशिया एंड चाइना। कमाल की बात है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी शक्तिशाली वायुसेना होने के बावजूद IAF में एक भी बॉम्बर्स नहीं है। शुरुआत से अगर देखा जाए तो इंडिया की मिलिट्री इंटरेस्ट कभी भी वर्ल्ड वाइड नहीं थे, शायद फ्यूचर में भी नहीं होगा। इसकी मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके हमें बजा के चला जाएगा। आपने शायद देखे होंगे कि आज कनाडा का हालत क्या हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी तरफ देखा जाए तो बॉम्बर्स को यूज किया जाता है कि हजारों किलोमीटर दूर जाकर बॉम्बिंग करके वापस आ जाना। जैसे अमेरिका की B2 बॉम्बर को आप उठा ले, ये बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग के 10,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। इसके साथ साथ B2 बॉम्बर एक स्टेल्थ कैटेगरी बॉम्बर है, तो ये बॉम्बर हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के टेरिटरी में जाकर बॉम्बिंग करके वापस भी चले आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया शुरुआत से ही सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। आज तक इतिहास गवाह है, इंडिया ने किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। ये सुन के शायद आपके जहन में आएंगे कि चाइना अगर हमें बॉम्बर से हमला कर दे तो। देखिए, पहली बात तो है कि चाइना कभी भी ऐसा ब्लंडर नहीं करेगा, लेकिन आपकी अंदाजा अगर सही हो गया, इसके लिए इंडिया के पास बहुत ही बढ़िया तोड़ मौजूद है। आज के दिन पे इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मिसाइल का जखीरा मौजूद है, वो चाहे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो और ब्रह्मोस जैसा क्रूज मिसाइल हो। चाइना जितनी ही बॉम्बर्स इंडिया की तरफ भेजे, वो बॉम्बर्स ब्रह्मोस का सामना नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ इंडिया के पास मौजूद है एक से बढ़कर एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम। और दोस्तों, एक बात आप सोचिए, बॉम्बर्स की पेलोड कैपेसिटी जितनी भी हो, मिसाइल जैसा रफ्तार तो नहीं पकड़ सकता। और ये बात चाइना को भी मालूम है कि इनकी बॉम्बर्स अगर हिंदुस्तान की सरहद को छू भी ले तो उनके सामने आ जाएगा कई गुना तेज रफ्तार वाला मिसाइल, जो पलक झपकते ही बॉम्बर्स को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स काफी महंगा होते हैं, उसके साथ साथ होते हैं इनकी मेंटेनेंस।
तो कुल मिला के देखा जाए 10 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खरीद के उसको रखना और समय समय पे उसका मेंटेनेंस करना, इससे जो खर्चा आएगा उस धनराशि से हम हमारे मिसाइल के बेरे में कई गुना इजाफा कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसका अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, जो काफी सस्ता भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। भारत सरकार की फ्यूचर में क्या प्लानिंग है वो तो हमें नहीं पता। फिलहाल हमें जो पता चला अकॉर्डिंग टू सोर्स वो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।